देखें, जमीन अगर कोई भी कब्जा कर ले, ये जमीन का टुकड़ा है और इस पर कब्जा करने वाला कब्जा कर लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि आपका जमीन है और हाल में जाकर जो है कब्जा कर लिया, जबरन आपकी जमीन पर जो आ गया, वो पहला काम आपको एफआईआर दर्ज करा देना है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ उस पर तमाम जो आरोप हैं वो आप लगाएंगे। दूसरी बात है कि अब उस पर एक तरह से कार्रवाई किस तरीके से होगी ये आपको समझना होगा, यानी उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो आपने एफआईआर दर्ज करा दिया, अब है कि उसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं अवैध तरीके से, गलत तरीके से जबरन आपके जो एक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आपका अगर किसी प्रकार का कोई फसल लगा हुआ है जो जमीन पर कब्जा किया गया, या किसी प्रकार का कोई घर बना हुआ है या अन्य कुछ है, तो उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं जबरन आकर अतिक्रमण करना, ये जो है ना उस पर आरोप लगाएंगे कि आपके घर को लूटा गया, आपके फसल को, आपकी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाया गया, जिससे आपको जितना भी नुकसान हो वो भी स्पष्ट तरीके से दर्ज कराना है, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर जो है यहाँ पर इस प्रकार से मुकदमा चल सके ताकि वो किसी प्रकार का कोई क्राइम किया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात, जानने वाली बात है, ये सभी जो है एक तरह से आप किसी पर तभी लगा सकते हैं जब आप भी अपने स्तर से मजबूत हैं, आपके पास जो है पहले जमीन कब्जे में एक तरह से कब्जे में था और साथ में आपके पास जमीन का कागजात भी है, तब आपको कहीं भी आगे किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रक्रिया होता भी है तो समस्या उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कि जमीन कब्जे में भी है और जमीन का कागजात भी है। आज जो समस्या है यहाँ पर कि सर जमीन का खतियान मेरे पास है लेकिन रसीद जो है अब नहीं एक तरह से है, एक भी नहीं है, और मेरा उस जमीन में दूसरे आदमी ने कब्जा कर रखा है, उस जमीन का अपने नाम का रसीद कटवा रहा है, वो है ना, सॉल्व माय प्रॉब्लम। देखें, अगर कोई व्यक्ति जो है आपकी जमीन का रसीद अगर कटवा रहा है, ठीक है, तो ये पता आपको करना बेहद जरूरी है कि वो रसीद कैसे काटा गया। अब इसके लिए देखें, प्रक्रिया है, नियम है। आप चाहें तो अगर बात करें सबसे पहले जिला कलेक्टर के पास, एडीएम कोर्ट में, है ना, कोर्ट में आप जो है म्यूटेशन अपील में जा सकते हैं। उस रसीद, गलत तरीके से रसीद काटा गया, उस पर आरोप लगा सकते हैं, उससे संबंधित केस फाइल कर सकते हैं कि आखिर उस व्यक्ति का जमीन का रसीद कैसे काटा गया, किस आधार पर काटा गया उस दूसरे व्यक्ति का, उसको भी अपना जो एक तरह से सबूत है वो पेश करने का मौका एक तरह से आप कह सकते हैं उनको दे रहे हैं कि हो सकता है आपके पास खतियान है, उसके पास केवाला होगा, केवाला से वो जमीन की रजिस्ट्री होगी जिससे वो जमीन का रसीद कटा रहा है। अगर उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसका जमीन का रसीद क्यों कट रहा है ये आपको जानने का अधिकार है। अगर ये जो व्यक्ति है ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपके साथ धोखा किया है, ये जो व्यक्ति है आपके साथ जालसाजी किया है, गलत तरीके से कागजात बनाकर आपकी जमीन को कब्जा किया है, तो इस तरह का व्यक्ति कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा भी नहीं करता है और ना ही कर सकता है। यानी ये तो ऐसे लोग हैं जो कि एक तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये वैसे लोग नहीं हैं जो एक तरह से संपत्ति को एक लंबे समय से उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, यानी जीवन यापन अगर बात करें, सबसे पहले होता है कि प्रॉपर्टी है और पूर्वज के समय से, दादा परदादा के समय से जो इसका उपयोग करके कोई व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है, उसके पास कोई कागजात नहीं है और ये स्वीकार भी करता है कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। उसका कहना सिर्फ यही है कि मैं एक तरह से आज से नहीं, हमारे दादा एक तरह से पिता भी इस जमीन का उपयोग किया करते थे और इससे जीवन यापन करते थे। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में कोई जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ये म्यूटेशन अपील केस जो आप करेंगे ना, तो इस तरह का जो गलत तरीके से रसीद कटा गया है वो रद्द हो जाएगा, यानी उसका म्यूटेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप अपने कागजात के अनुसार जो है अपने जमीन का म्यूटेशन करवा पाएंगे।
अब है यहाँ पर देखें, हमारे पिताजी के नाम से जो है जमीन है, और उस जमीन का जो है मेरे, अगर बात करें सबसे पहले, पिता का चचेरा भाई जो है कब्जा करके रखा है उस जमीन को, मेरे हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखें, अगर ये जो बात करें सबसे पहले, आपके पिता का नाम का ये जमीन है, ठीक है, पिता का नाम है। अब नाम पिता का कहाँ है? जमीन का केवाला में है, जमीन का खतियान में है, या जमीन का रसीद में है। अगर पिता के नाम से जमीन का केवाला है, आपके पिता का कानूनी तौर पर हक होगा और किसी का हक नहीं होगा। आपके पिता का नाम खतियान में दर्ज है, ये भी एक अधिकार है, लेकिन इसका जो पुराना खतियान है उसमें सभी के पूर्वज का नाम दर्ज है, तो यहां पर हक आपके पिता का भी होगा और आपका जो चचेरा भाई है उसका भी होगा। जमीन का रसीद अगर आपके पिता के नाम से है, तो जमीन का खतियान जो है वो अगर बात करें वो सभी के नाम से है। उस सिचुएशन में आपका पिता का हक जो है एक तरह से देखा जा सकता है, कागजात के अनुसार कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी है, सभी हिस्सेदार का समान अधिकार होगा, समान मत होना चाहिए, नहीं तो उसका जो है कोर्ट से एक बंटवारा होना चाहिए। अब मत समान रहेगा, आपस में जमीन का बंटवारा का कागज बना हुआ है, सभी ने सिग्नेचर भी किया है, उसी अनुसार ये दाखिल खारिज हुआ है, तब आपके पिता की संपत्ति जो है उस पर हक मिलेगा, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जमीन का केवाला अगर है तो कोई समस्या ही नहीं है, आप आसानी से अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर माँ बाप गिफ्ट डीड करके अपनी लड़की को जमीन का थोड़ा हिस्सा देते हैं, तो माँ बाप गुजर जाने के बाद लड़की जमीन हिस्सा क्लेम कर सकती है। लड़की माँ बाप गुजरने का, माँ अगर जीवित है ना, जीवित है माँ बाप, तब भी हिस्सा लड़की ले सकती है। एक बहन जो है वो हिस्सा ले सकती है, एक बेटी जो है वो हिस्सा ले सकती है, एक बहू जो है वो हिस्सा ले सकती है। लेकिन बहू कहाँ हिस्सा लेगी? एक बहन, एक बेटी अपने पिता के घर में, और बहू भी जो होगी ये अपने पिता के घर में अगर बात करें जाकर हिस्सा लेगी। तो यहाँ पर जो है एक घर की अगर बात करें तो वहाँ पर बहू का हक नहीं होगा। बहन होगी, बेटी होगी, आप जिसको बुआ बोलते हैं, बुआ होगी, ये सभी हकदार हैं, ये सभी उत्तराधिकारी हैं, ये कभी भी अपना हक जो है ले सकती है, ये कभी भी अपना हिस्सा जो है वो प्राप्त कर सकती है, इस पर आप नहीं रोक लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर क्लेम करने की बात है तो ये आसानी से अपना संपत्ति को प्राप्त कर सकती है। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। अगर आपका भी इसी प्रकार से समस्या है तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर समस्या का जो है पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा इसी तरह से हम आपकी समस्या का हल कर सकें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।